नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए लायंस क्लब ऑफ चाईबासा की ओर से अनोखी पहल की गई। टीकाकरण कराने वालों को लकी ड्रॉ कूपन दिया जा रहा है। लायंस क्लब और चाईबासा गुरुद्वारा की ओर से आज से शुरू किए गए टीकाकरण शिविर में जो लोग टीका लगवाने पहुंचेंगे उन्हें लकी ड्रॉ कूपन दिया जा रहा है। टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए दोनों संस्थाओं की ओर से इस तरह की पहल की गई है। आज से शुरू हुआ यह शिविर 20 जून तक चलेगा। इस शिविर को जिला प्रशासन की ओर से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। लायंस क्लब के पूर्व अध्यक्ष कुणाल सराफ ने कहा कि चाईबासा के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए यह मुहिम चलाई गई है। 18+ और 45+ दोनों समूह के लोगों को यह टीका दिया जा रहा है। जो लोग यहां टीकाकरण कराने आ रहे हैं उन्हें कूपन दिया जा रहा है, जिसका परिणाम बाद में जारी किया जाएगा। लायंस क्लब ऑफ चाईबासा की ओर से जिला प्रशासन की जो मुहिम चली हुई है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए, उसी में जागरूकता फैलाने के लिए तथा जल्द से जल्द चाईबासा के पब्लिक को कोविड वैक्सीन से वैक्सीनेटेड करने के लिए क्लब की ओर से एक मुहिम चलाई गई है। इसके तहत 18+ और 45+ दोनों ही समूह के लोगों को कोविशील्ड की वैक्सीन दी जा रही है। साथ ही साथ 18+ के जो सेकेंड डोज हैं जिनको कोवैक्सीन देना है उनको भी डोज दिया जा रहा है। हमारे क्लब ने लोगों में एक जागरूकता लाने के लिए एक लकी ड्रॉ स्कीम का भी इसमें समायोजन किया है, जिसके तहत हम चाईबासा के पब्लिक को जो हमारे कैंप में आकर के वैक्सीन लेंगे उनको सीलिंग फैन, पेडिस्टल फैन, इंडक्शन कुकर और साथ ही साथ वाटर जग भी संस्था की ओर से लकी ड्रॉ के तहत जिनका नाम आएगा उनको दिया जाएगा। शिविर में प्रशासनिक पदाधिकारी भी पहुंचे और लोगों को प्रोत्साहित किया। प्रशिक्षु IAS रवि जैन और अपर उपायुक्त एजाज अनवर ने दोनों संस्थाओं द्वारा की गई पहल की सराहना की। अपर उपायुक्त ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गुरुद्वारा के आसपास की स्लम बस्तियों के लोग टीकाकरण करा सकें। क्षेत्र में टीकाकरण शिविर लगाने की मांग हो रही थी, जिसके बाद यह प्रयास शुरू हुआ है। के सौजन्य से यहाँ पर गुरुद्वारा में एक वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया है। हम लोगों का टारगेट है कि यहाँ आसपास बसे हुए जितने लोग हैं, विशेष करके जो स्लम एरिया नज़दीक में है, वहाँ से लोग टीका लेने की डिमांड हो रही थी और आज काफ़ी संख्या में लोगों ने मोबिलाइज़ किया है। तो हम ये समझ रहे हैं कि आज शाम तक हम लोगों के टीकाकरण की जो टीम लगी हुई है, हमने यहाँ 2 टीम लगाया है, 45+ के लोगों के लिए अलग और 18+ के लोगों के लिए अलग। तो शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी संख्या में यहाँ के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और इसके साथ ही इन लोगों ने एक बड़ा ही अनूठा सा प्रोग्राम किया है कि जो लोग यहाँ वैक्सीनेशन करने आ रहे हैं उनको एक फ्री कूपन दिया जा रहा है, जिसका लकी ड्रॉ फिर सप्ताह के अंत में किया जाएगा। और ये कैंप लगातार 4 दिन चलेगा और उसके बाद लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें जिनका लकी ड्रॉ में शामिल लोगों का नाम आएगा उनको कई तरह के पारितोषिक वगैरह भी वितरित हो जाएंगे। ये एक अच्छी पहल है लायंस क्लब का और दूसरों को भी इसको फॉलो करना चाहिए। विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर मारवाड़ी युवा मंच की करीब 100 से ज्यादा शाखाओं में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चाईबासा में भी मारवाड़ी युवा मंच और चाईबासा जागृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में करीब 50 यूनिट रक्त संग्रह करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना महामारी के कारण रक्तदान करने वालों की संख्या में कमी आई है। इसके बावजूद आज के शिविर में लोग काफी उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के आह्वान पे देश भर की 100 से ज़्यादा मारवाड़ी युवा मंच की शाखाओं के द्वारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रृंखला में मंच की चाईबासा एवं चाईबासा जागृति शाखा के संयुक्त तत्वावधान में सदर अस्पताल अवस्थित ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजित है, जिसमें कि बड़ी उत्साह के साथ बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा ले रहे हैं। झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं समाज सुरक्षा विभाग की मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि वैक्सीनेशन से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए यह हमारे लिए सुरक्षा कवच है। पोटका स्थित देवी फ्यूल्स परिसर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड रांची और मारवाड़ी युवा मंच चक्रधरपुर के बैनर तले कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन करने पहुंची मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि
कोविड-19 की दूसरी लहर में हम सब ने अपने सगे संबंधियों को अपेक्षाकृत ज़्यादा खोया है, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए ससमय वैक्सीन लें और दूसरों को भी लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे निकट भविष्य में सुरक्षित रह सके। कोरोना से मुक्ति लेने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए ये टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है और टीका ही एक ऐसा बचाव है। और इसी से मैं आप लोग से भी अपील करना चाहती हूँ, आपसे जितने भी संपर्क में आते हो, आपसे जितने भी मिलते हो, उनको भी ये प्रेरित करें कि टीका लेने से हम लोग भयभीत ना हो, हम लोग टीका लेकर अपने को बचे प्रेरित करना होगा। इसके लिए लोग लाइन लगाकर अपना वैक्सीनेशन करा रहा है, तो हम क्यों नहीं इस लड़ाई से ताकत लाने के लिए, बचने के लिए टीका अवश्य लेंगे और को भी आप लोग बताएं। मौके पर पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि वैक्सीनेशन कैंप के आयोजन में संस्थाओं का आगे आना काबिले तारीफ है। इससे सरकार के इस अभियान को उड़ने के लिए पंख मिल रहा है। इस अवसर पर चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा और सहायक पुलिस अधीक्षक नाथो सिंह मीणा के अलावा थाना प्रभारी प्रवीण कुमार, देवी फ्यूल्स के मालिक उदय मांझी और मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य मौजूद रहे। आप लोगों के द्वारा ये इंसेंटिव भी दिया गया कि जो लोग वैक्सीनेट कराएंगे उसमें कुछ एज ग्रुप के लोग अगर पर्टिकुलरली होंगे तो उनको कुछ फ्री पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल भी दिया जाएगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस इंसेंटिव की आज की तारीख में आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग वैक्सीन के प्रति इतने जागरूक नहीं हैं कि ये कोरोना के लिए एकमात्र हमारे पास उपाय है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इनको देखते हुए ऐसे ही इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स के साथ आगे बढ़ें और जल्द से जल्द सभी लोग अपना वैक्सीनेशन कराना सुनिश्चित करें। टीकाकरण को लेकर जिले के लोगों को जागरूक करने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से निरंतर जारी है। इसी क्रम में आज उपायुक्त अनन्य मित्तल अपनी पूरी टीम के साथ कराईकेला बुनियादी विद्यालय पहुंचे, जहां बंदगांव प्रखंड के मोटिवेटर्स ग्रुप जैसे शिक्षक, जनप्रतिनिधि, मानकी मुंडा, सेविका, सहायिका, सहिया और प्रबुद्ध नागरिकों के साथ उपायुक्त ने संवाद किया। उपायुक्त के साथ अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर अभिजीत सिन्हा, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथो सिंह मीणा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी भी उपस्थित रहे। उपायुक्त के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव को कम करने हेतु संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लाभ से सभी को अवगत करवाते हुए जमीनी स्तर पर अफवाहों को दूर करने के प्रयास को सतत क्रियान्वित रखने हेतु अपील की गई। उपायुक्त ने कहा कि कोविड-19 टीका से संबंधित जो भी अफवाहें या भ्रांतियां क्षेत्र में व्याप्त हैं, सभी निराधार हैं। वर्तमान समय में वायरस संक्रमण से प्रतिरक्षा हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित टीका कारगर एवं सुरक्षित है। पहला दौर देखा जो पिछले साल आया था, सभी ने देखा। क्या उस समय ये पता था कि फिर से लौट के आएगा? क्या ये लौटा फिर से? कैसे लौटा? कम लौटा या बहुत ज्यादा लौटा? ये सबकी जानकारी में है। कोई भी ऐसा यहाँ पर प्रस्तुत है जो ये कह सके फिर से आने वाला है या नहीं? आने वाला। आपको क्या लगता है कब तक आने वाला है? मोटिवेशन कार्यक्रम के उपरांत उपायुक्त एवं उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा क्षेत्र में आमजनों को प्रेरित करने में बेहतर कार्य कर रहे शिक्षक, सेविका, सहायिका मानकी मुंडा को उपहार स्वरूप पल्स ऑक्सीमीटर प्रदान किया गया। इसी क्रम में विद्यालय परिसर में उपस्थित 2 दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल एवं किसानों के बीच धान बीज का वितरण भी किया गया। ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बारिश के मौसम में भी आप हर मेहनत करके
यहाँ हम लोग आए हैं तो हमारे सामने रूबरू होने का, उसी तरीके से आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि उसी तरीके से लोगों को आप मोबिलाइज करें कि वैक्सीनेशन के लिए आपके अपने परिवार के लोग, आपके जान पहचान के लोग, जो जिसको भी आप जानते हैं, जिसको भी आप मोबिलाइज कर सकते हैं, जिसको आप कमजोर कर समझते हैं, जिसको लगता है कि कोविड से तो अगर गलती से आ गया थर्ड, सेम तरीके का आप जैसा आज एक मोटिवेशन दिखाए, डेडिकेशन दिखाए, आपसे यही निवेदन है कि सेम तरीके का मोटिवेशन आप वैक्सीनेशन के लिए। जगन्नाथपुर थाना के मोगरा गांव के तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की डूबकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। रविवार को वह मोगरा गांव में घूमते देखा गया था। उसके हाथ में एक फटा हुआ बैग था जिसमें उसका एक कंबल, एक गमछा और कुछ बर्तन था। ग्रामीणों ने बताया कि रविवार की अपराह्न करीब 3 बजे मृतक तालाब में नहाते देखा गया था। वह अपने कपड़े धोकर तालाब की मेड़ पर सुखाकर वापस तालाब में उतर रहा था। अचानक वह फिसलकर गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी के अंदर फंसकर रह गया। तालाब में नहा रहे बच्चे यह देखकर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर तालाब के पास ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं ग्रामीण मुंडा द्वारा पुलिस को भी सूचना दे दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची। वहां मौजूद भीड़ से ही एक युवक ने तालाब में छलांग लगाकर डूबे हुए व्यक्ति को काफी देर तक खोजबीन की, मगर उसका पता नहीं चला। सोमवार की सुबह शव को पानी के ऊपर तैरता पाया गया। तत्काल इसकी सूचना लोगों ने ग्रामीण मुंडा तथा जगन्नाथपुर थाने में दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पुलिस केंद्र चाईबासा में पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के नेतृत्व में पुलिस केंद्र के सभी पदाधिकारी एवं जवानों तथा एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 में जिन लोगों ने अपने परिजन तथा करीबी को खोया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शांति प्रार्थना की गई। साथ ही सभी थानों एवं कार्यालयों में उनकी आत्मा की शांति रखने हेतु 2 मिनट का मौन रखकर शांति प्रार्थना की गई। सदर प्रखंड के कमार हातू में स्थापित 100 केवी के ट्रांसफार्मर का उद्घाटन आज सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने किया। पुराना ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कई दिनों से क्षेत्र के लोग बिजली की समस्या से परेशान थे। ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करने पहुंची सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि शहर से सटे गांव में बिजली की आपूर्ति कई दिनों तक बाधित नहीं रहनी चाहिए। लोगों ने शिकायत की तो तत्काल ट्रांसफार्मर लगाया गया। उन्होंने कहा कि लोगों को भी इन सारी बातों को लेकर थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। समस्या के बारे में पता चलने पर तत्काल समाधान की कोशिश करनी चाहिए। सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की उपस्थिति में राज्य स्तरीय वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कोल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों के शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड साधन सेवी, संकुल साधन सेवी एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित किया गया। वेबिनार में मुख्य रूप से कोरोना महामारी में विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन एवं शिक्षण कार्य हेतु किए गए नवाचार प्रयोग की जानकारी साझा की गई। विद्यालय प्रबंधन समिति को जागरूक भी किया गया। आज जगन्नाथपुर प्रखंड में 47 कृषकों के बीच 50% अनुदान पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकू के द्वारा धान के बीज का वितरण किया गया। मौके पर प्रखंड के कृषि पदाधिकारी एवं बीटीएम, एटीएम उपस्थित रहे। मौके पर उपस्थित कृषकों को कोविड-19 वैक्सीनेशन के महत्व के संबंध में जागरूक किया गया तथा बताया गया कि बारी आने पर कोविड-19 वैक्सीन अवश्य लगाएं, जो पूर्ण रूप से सुरक्षित और कारगर है। कोल्हान डिजिटल ग्रुप चाईबासा की ओर से खरसवां क्षेत्र के रिडिंगदा डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र में जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा सामग्री जैसे पेन, पेंसिल, पुस्तक, पुस्तिकाएं और कलर पेंसिल का वितरण किया गया। कोल्हान डिजिटल ग्रुप के इस प्रयास के लिए बच्चों के अभिभावकों ने आभार व्यक्त किया। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने प्रखंडों से चयनित मास्टर ट्रेनर के साथ आज शाम को
समाहर नाली सभागार में बैठक की। बैठक में अपर उपायुक्त एजाज अनवर, चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी अभिजीत सिन्हा, सहायक समाहर्ता रवि जैन भी उपस्थित रहे। जमीनी स्तर पर कोविड-19 टीका से संबंधित मिथक को दूर करने के लिए क्रमबद्ध रूप से जागरूकता अभियान के संचालन से संबंधित रूपरेखा पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त ने बताया कि मास्टर ट्रेनर के द्वारा पंचायत स्तरीय मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षकों को तैयार किया जाना आवश्यक है, ताकि जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को टीका के लाभ से अवगत कराया जा सके। आयरन ओर के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रविवार की रात में जगन्नाथपुर के एसडीओ शंकर एक्का और एसडीपीओ इको डुंगडुंग ने आयरन ओर से लदे वाहनों की जांच की। जगन्नाथपुर के अलावा क्षेत्र के अन्य स्थानों जैसे हाटगमरिया, बलांडिया आदि जगहों पर भी रात में जांच की गई। कागजात में कुछ गड़बड़ी पाए जाने के संदेह पर 4 आयरन ओर से लदे ट्रकों को पुलिस ने पकड़ा। इसके बाद खनन विभाग के पदाधिकारियों को सूचना दी गई। करीब 2 घंटे बाद खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पकड़ी गई गाड़ियों के कागजात की जांच की, फिर उन्हें छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि आयरन ओर लदी 2 गाड़ियों को रात में हाटगमरिया चेक नाका पर पकड़ा गया। दिन भर जांच पड़ताल चलती रही और फिर सोमवार की रात हाटगमरिया थाना में एफआईआर करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस मामले में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। संभवतः मंगलवार को सभी को अदालत में पेश किया जाएगा। जब गाड़ियों को रात में पकड़ा गया तो दिन भर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? माइनिंग विभाग की लेट लतीफी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है। बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी विभाग और आयरन माफिया के गठजोड़ का सवाल उठाया था। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।